PTI के जो मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली थे वो बच गए। इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। 63A का इतलाक नहीं होता, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। PTI का सख्त रद्दअमल सामने है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि फैसले को न सिर्फ चैलेंज करेंगे बल्कि अब PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस भी दायर करने का फैसला कर चुकी है। PTI जितना चाहे शौक पूरा कर ले। अब एक तो वो कहते हैं जी ये तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल ही नहीं है जी, पंजाब और KPK के मेंबर्स इसमें मौजूद ही नहीं है। जब आप हुकूमत में थे आपने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल नहीं होने दिया। क्यों चौधरी साहब, क्यों नहीं मुकम्मल होने दिया सर? तब नहीं शामी साहब, पहली बात तो ये है कि ये मालूमात आपकी दुरुस्त नहीं है जी। हमने तो पहले ही ये नॉमिनेशन भेज दी थी और हर चीज मुकम्मल हो गई थी। आपने कंसल्टेशन ही नहीं की लीडर ऑफ द अपोजिशन से? नहीं, कंसल्टेशन तो इसमें हो रही थी, इसमें तय हो गया था एक्चुअली कि जो KP का मेंबर है वो लगाएगी, नून लगाएगी, पंजाब का मेंबर जो है वो हम लगाएंगे। अचानक से नून ने अपनी कमेटी चेंज की, साथ रफीक साहब को उन्होंने कमेटी में डाला और वो सारी कमिटमेंट जो है वो उनसे पीछे हट गई। और ये तकरीबन 4-4.5 महीने से ये डिस्कशंस जो हैं उसके बाद स्टॉल हो गई। जब नून ने अपनी कमेटी चेंज की उससे पहले वो मामला तकरीबन हल हो गए थे। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये हमने इतराज नहीं उठाया था, ये इतराज नूर आलम ने उठाया था कि ये कमीशन मुकम्मल नहीं है। तो ये आपकी मालूमात। अब ये बताएं, इसके अलावा सब आप ये बताएं मुझे, उस वक्त तो आपने कोई हमें एतमाद में नहीं लिया, ये सूरत हाल तो आप आज बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल आप ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, यानी अक्सर कानूनी माहिरीन की यही राय थी कि यही फैसला आएगा, जो अरकान है कौमी असम्बली के उन्होंने वोट नहीं दिया आपके ख़िलाफ़ या पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की, इसलिए उनको मुनहरिफ करार नहीं दिया जा सकता। यही फैसला आ गया। तो अब आप यानी आपने इतने गमो गुस्से का इज़हार क्यों किया है इलेक्शन कमीशन पे जो तनकीद की है आपने? मुझे नहीं पता कि आप किन आईनी माहिरीन से मिलते रहते हैं, और अगर उनकी आपके वो आईनी माहिरीन है तो वो मेरे ख्याल में वो फिर उनको दोबारा डिग्री करवा लें। इसलिए कि आर्टिकल 63(1) बड़ा वाज़ेह है और आर्टिकल 63(1) के ऊपर ये रेफरेंस था जिसमें ये कहा गया था कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। जब उन्होंने खुद कह दिया, वो कह रहे हैं सारे कि हमने पार्टी छोड़ दी है, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं नहीं आपने नहीं छोड़ी, आप उसी में ही है, पार्टी तरीके इंसाफ में ही है। आप तो ये सब देखें, इलेक्शन कमीशन एक रहनुमाई करे ना, क्योंकि खुद भी कानूनदान। क्या इलेक्शन कमीशन ने ये तय करना था कि ये लोग इन लोगों ने वोट कास्ट किया या नहीं किया? क्या 63A का तलाक इस सूरत में सिर्फ होता है या सिर्फ एक स्टेटमेंट की बुनियाद पर भी 63A का तलाक हो जाता है? नहीं, आर्टिकल 63A(1) ये है कि एक पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद 3 शर्तें हैं वो आ जाती हैं कि आपने वोट दे दिया, आपने जो फाइनेंस बिल है उसको, ये बेसिकली 4 कंडीशनैलिटी। क्या वो चारों शर्तें पूरी होती हैं इस रेफरेंस में? नहीं, इनमें से एक भी जो पूरी हो जाए तो आप पार्टी में आप डिसीट हो जाते हैं। कौन सी शर्त सर पूरी बताइएगा? इन्होंने पार्टी जो है ना वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, उसकी एविडेंस एम्पल है। आपने खुद अपने प्रोग्राम में इन सबको बुलाया था, उन्होंने कहा कि जी हमारे खिलाफ है। उसके बाद इन्होंने सिंध हाउस में जो पार्लिमानी पार्टी है नून की, उसको इन्होंने अटेंड किया। ये हर फैसला साजी में। लेकिन चौधरी साहब यही लोग ये कहते हैं कि हमने तो किसी पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान ही नहीं किया हुआ। तो अगर कोई बंदा कत्ल कर दे और रंगे हाथों पकड़ा जाए और कहे कि जी मैंने तो कत्ल नहीं किया, तो आप उसको मान के आगे चले जाएंगे। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ ने तो एविडेंस मांगना है ना सर। लॉ एविडेंस इससे ज्यादा क्या है? तो वो सारी आपके ख्याल में कोई एविडेंस नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने 4 शिकों का जिक्र किया, उसमें आपने कहा जी कि पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का ऐलान किया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कानून में या किसी भी शख्स को आप लोगों को बेवकूफ तो ना समझे, कम से कम ये थोड़ा सा किसी को एहतराम दे दें कि इसमें मिनिमम अकल तो है ना। जो कानून के फैसले अगर जो हैं वो बिल्कुल ये होने हैं कि बाकी सारे लोग तो बेवकूफ हैं, सिर्फ जो है जो फैसला कर रहा है वही अक्लमंद है, तो इस तरह तो नहीं कानून होते। फैसले वो होते हैं जो कि एक अवामी पजीराई जिनको हासिल होती है और वो पता होता है कि कानूनी तौर पे भी दुरुस्त फैसले हैं। ऐसे फैसले इदारों को तबाह बर्बाद करने के लिए होते हैं, और ये पहला फैसला नहीं है जिसने पाकिस्तान में इदारों को नुकसान पहुंचाया है। बहुत सख्त नुकसान पहुंचा है इससे इलेक्शन कमीशन को, क्रेडिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो फैसला कर दिया। अब आप चैलेंज कर रहे हैं इसे
जब आपके पास रेमेडी अवेलेबल है, आप अपील कर सकते हैं, तो अपील दायर करें। कर रहे हैं, कह रहे हैं, ऐलान भी किया। तो अगर आपने तो आपके वकील ने तो ये कहा कि हम मटेरियल पेश करना चाहते हैं अभी ताज़ा, आपने वो शवाहद पेश ही नहीं किए। नहीं शामी साहब, एक तो मुझे समझ नहीं आता, आप जब रिपोर्ट पता नहीं रिपोर्टर से पहले पूछ लिया करें ना, एडिशनल एविडेंस का कहा था, एडिशनल एविडेंस पेश करने का कहा था। जो बेसिक एविडेंस है वो तो पहले ही साल लगी हुई है, और लोगों को हर एक को पता है ये पार्टी अगर आप ये कहते हैं कि ये 22 बंदे आज तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो लोग आप पे हंसेंगे। इनको तो ये अपने हलकों में नहीं निकल पा रहे, लोग इनके पीछे जूते लेके लग जाते हैं, ईद की नमाज ये नहीं पढ़ सकते। लेकिन राजा रियाज साहब के यहाँ तो दावत होगी ना वलीमे की और शादी की सर। हाँ, उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि मैं रोटा हूँ तो मुझे नहीं देगा, तो देखे रोटे को। चले साहब का मेरे पास वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे नशिस्त होगी किसी और रोज़। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपकी राय है मुकद्दम है, नाज़रीन तक पहुँचाई, हमने अपना फरीज़ा अंजाम दिया।